स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि अगर अल्फ़ा बीटा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हों, तो अगर हम उन अल्फ़ा बीटा के अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं, जैसे अब अल्फ़ा अगर 2 अल्फ़ा प्लस 1 कर दिया जाए, बीटा 2 बीटा प्लस 1 कर दिया जाए, या अल्फ़ा बाय बीटा फर्स्ट रूट कहलाया जाए, बीटा बाय अल्फ़ा सेकेंड रूट कहलाया जाए, तो उस केस में फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? बिकॉज ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सिंपल अल्फ़ा बीटा रूट्स के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर रूट्स के अंदर वेरिएशन या उनके अंदर तब्दीली लेके आई जाए और एक मुख्तलिफ किस्म के रूट्स बना के शो किए जाएँ, तो उस केस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे? उसके लिए किताब में जो एक मेथड दिया गया है उसके लिए हर एक रूट टाइप के लिहाज से जो है वो चीज़ें मुख्तलिफ होती है, लेकिन आज हम एक जनरल एक आम सा तरीका जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि तमाम मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ जो हमारे पास रूट्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगा। आप वही तरीका अप्लाई करके तमाम रूट्स को बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं, उसका सम और प्रोडक्ट लेके आप वापस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बना सकते हैं। अब वो देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास जनरली सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने फाइंड आउट किया है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि -3 है, माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2 हो गया, और इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा जो कि कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है -5/2। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास दो इक्वेशन आती हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि है 3/2 के इक्वल, और इसी तरह से अल्फ़ा बीटा जो है वो किसके इक्वल आ गया -5/2 के इक्वल। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, चूँकि हमारे पास सम गिवन है, सम हमें मालूम है और प्रोडक्ट भी हमें मालूम है। दो रूट्स का हम दो रूट्स का प्रोडक्ट्स हम क्या करते हैं, फ्रॉम 2 यानी इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें से हम अल्फ़ा देखते हैं, अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा -5/2 बीटा, -5/2 बीटा, बिकॉज बीटा इधर मल्टीप्लाई इधर आके हमने डिवाइड करा दिया। अब ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास इक्वेशन 3 में, ये हम रिवर्स जो है वो पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। उससे होगा क्या कि हमने जब अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ बीटा यानी अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में हमने जब मालूम कर लिया, तो ये जब हम वापस उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। जब बीटा की वैल्यू आ जाएगी तो अल्फ़ा की भी आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस है लेकिन बहुत आसान है। यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं जी इक्वेशन 1 में, तो -5/2 बीटा, यहाँ पे आप लिखेंगे इंसर्टिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1, तो -5/2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2। अब हम क्या करते हैं, थ्रू आउट हमारे पास अगर एलसीएम भी आप देख लें तो 2 बीटा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 बीटा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो हमारे पास ओवरऑल एलसीएम क्या आ जाएगा 2 बीटा। तमाम टर्म्स को 2 बीटा से अगर हम मल्टीप्लाई करा दें, इसको भी 2 बीटा से करा दें, इसी तरह प्लस बीटा बाय 1 जो है इसको भी 2 बीटा से मल्टीप्लाई करा दें, और इसी तरह 3/2 जो है इसको भी हम 2 बीटा से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो अब हमारे पास कैंसिलेशन 2 बीटा से कैंसिल, यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं है, यहाँ पे जस्ट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा जी -5 प्लस 2 बीटा इंटू बीटा, 2 बीटा स्क्वायर आ गया, और इसी तरह ये आ गया हमारे पास 3 बीटा। अब इसको रीअरेंज कर लें, 2 बीटा स्क्वायर 3 बीटा प्लस है, इस साइड में माइनस हो जाएगा, -3 बीटा और -5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है। मिड टर्म ब्रेक देखते हैं, मिड टर्म ब्रेक के थ्रू हम इसको हल कर लेते हैं। 2 बीटा स्क्वायर यानी हमारे पास सम जो है वो -3 है। मिड टर्म ब्रेक आप जानते हैं किस तरह से की जाती है, और हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो -10 बी स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको -5 बीटा प्लस 2 बीटा लिख दूँ तो ये मेरे पास सम भी हो जाएगा, प्रोडक्ट भी हो जाएगा। -5 बीटा प्लस 2 बीटा -3 बीटा, और -5 इंटू 2 -10 बीटा स्क्वायर, जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट के इक्वल है। यहाँ से हम अगर 2 बीटा कॉमन ले लें, यहाँ से जस्ट अगर हम बीटा कॉमन ले सकते हैं, बीटा अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो आ जाएगा जी 2 बीटा -5, और यहाँ से 1 कॉमन ले लिया जाए तो ये अगेन 2 बीटा -5 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 बीटा -5 और उसके बाद बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो हमारे पास हम लिख सकते हैं 2 बीटा -5 0 है, और बीटा प्लस 1 जो है वो इक्वल टू 0 है। बीटा यहाँ से अगर आप देखें तो -5 इस तरफ आके +5, और 2 बीटा जो डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, बीटा इक्वल्स 5/2 आ गया, और बीटा इज इक्वल टू -1 आ गया। ये हमारे पास 2 बीटा की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब 2 क्यों है इस पर भी हम देख लेते हैं।
अब ये दो की दो वैल्यूज हम वन बाय वन जो हमारे पास गिवन अल्फा था, जो कि अल्फा अगर आप देखें यहाँ पे स्क्रीन पे, तो अल्फा इज इक्वल टू -5/2 बीटा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी सिंस, यानी मैथमेटिकल टर्म है, सिंस अल्फा इज इक्वल टू -5/2 बीटा। अब यहाँ पे ये वैल्यूज हम बारी बारी इंसर्ट करा रहे हैं। अल्फा व्हेन बीटा इक्वल्स 5/2, जब बीटा 5/2 के इक्वल है तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा फिर -5/2 इंटू 5/2 के इक्वल, तो जो कि आ जाएगा -5/2 मल्टीप्लाई, बिकॉज इसको रेसिप्रोकेट करेंगे 2/5 हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल और 5 5 से कैंसिल, तो किसके इक्वल आ गया -1 के। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप अगर इसके अल्फ़ा बीटा जो है इसको एक फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा ये, या एक जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है उसकी फॉर्म में लिखें अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा -1 है और बीटा कितना है, बीटा हमारे पास क्योंकि हमने यहाँ पे 5/2 लिए थे तो 5/2 है। अब हम देखते हैं कि जब बीटा इज इक्वल टू -1 होगा तो फिर अल्फ़ा कितना होगा, इक्वेशन हमारे पास यही है व्हेन बीटा इक्वल्स -1। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा किसके इक्वल है, -5/2 बीटा के इक्वल है। तो -5/2 बीटा अगर -1 हो जाएगा तो यह आ जाएगा -5/-2, जो कि नेगेटिव कैंसिल आउट होकर 5/2 आ जाएगा। अब अगर हम सोल्यूशन सेट बनाएं तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू, अगर बीटा अल्फ़ा जो है 5/2 हो तो बीटा किसके इक्वल आता है, -1 के इक्वल आता है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो अल्फ़ा बीटा, अगर अल्फ़ा -1 है तो बीटा 5/2 है, अगर अल्फ़ा 5/2 है तो बीटा कितना है, -1 है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आई कि ये अल्फ़ा बीटा की जो अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा बीटा यानी सम और जो प्रोडक्ट है ये सिमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे जो इनके रूट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो इनमें से किसी एक रूट को लेके आप अल्फ़ा और बीटा को लेके जो गिवन आपके पास रूट्स होंगे, ठीक है, गिवन आपके पास जो रूट्स होंगे किसी भी टाइप के होंगे उसके अंदर आप इंसर्ट करा के सम और प्रोडक्ट बहुत आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। कोई आपको स्क्वायर रूट कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो सम और प्रोडक्ट होगा उसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लेके आने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इंसर्ट करें, प्रोडक्ट और सम मालूम करें और उसके बाद x² - sx प्लस p के अंदर पुट करके यानी सम और प्रोडक्ट इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, और आपके पास किसी भी टाइप के रूट्स के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आ जाएगी।